आज श्री शिव पुराण कथा का 22वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता गण आदि सबने अपने अपने बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सबने खड़े होकर एक स्वर में प्रसन्नता प्रकट की। तब शिव जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहे तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करे उस समय हमारे दुखों का दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप में से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुख पूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांगे और विदा होकर चले आए। फिर शिव जी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिव जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी ने बोले, हे नारद, फिर तुम शिव अवतार तथा शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिव जी की सहस्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है इसके समस्त लोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा और कहेगा और सुनेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। तो इस तरह श्रोताओं, प्रथम खंड का लास्ट अध्याय जो 22वां अध्याय है पूरा हुआ और मैं अगले वीडियो में द्वितीय खंड का पहला अध्याय सुनाऊंगी।